तो हेलो दोस्तों अभी हो रहा है 1v1 टीडी अरशद और टीडी नाइट के बीच। मैं बता दूं दोस्तों कि ये दोनों की दोनों प्लेयर हमारी ही गिल्ड के काफ़ी तगड़े प्लेयर्स हैं और इन दोनों के बीच 1v1 होने वाला है। मैंने शुरू किया है गिल्ड के ही प्लेयर्स का 1v1 की सीरीज़ शुरू, और सबके सामने ऑफर रहा है कि जो भी सबसे ज़्यादा पॉइंट इन दी एंड करेगा वो जो है वो गिल्ड का एल्डर बना दिया जाएगा, यानी ऑफिसर बना दिया जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों कि ये मैच बड़ी इंटरेस्टिंग जाएगी। ओनली हेडशॉट मैच है और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ ये पूरी की पूरी सीरीज़ के लिए, क्योंकि भाई साहब इसी के साथ अरशद ने कर दिया है पहला किल, ठीक है। और पहला राउंड जो है वो अरशदम ने जीत लिया है। मैं बता दूं कि अरशद जो है वो महाराष्ट्र से आता है और ओमकार जो है वो जम्मू से आता है, ठीक है। तो दोनों ही बहुत ही अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं और इसी तरीके से काफ़ी डाइवर्सिफाइड है हमारी गिल्ड के प्लेयर्स, लेकिन हर कोई काफ़ी सालों से इस गिल्ड में बिलोंग करता है। देखना ये होगा कि दोनों की दोनों किस लेवल का गेम प्ले दिखाकर कौन जीतता है। मैंने ऐसा बोल रखा है कि आप लोग कैंप कर सकते हो, पीक लेके मार सकते हो, आप छुप के खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जो जीता वो जीत गया। क्योंकि वैसे ही ओनली हेडशॉट है, कोई कैरेक्टर स्किल वर्क नहीं करेगी, कोई गन एट्रीब्यूट्स वर्क नहीं करेंगे। तो अगर वर्क करेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका प्योर हेडशॉट मारना। तो मैंने तो इन लोगों को पूरी छूट दी हुई है, लेकिन फिर ये दोनों रश ही खेल रहे हैं। अरशद ने काफ़ी अच्छा रेड नंबर पूरा मारा तो है नाइट को। देखना ये होगा कि बाजी कौन मार जाता है। इसी तरीके से सीरीज़ में बहुत सारे 1v1 देखने मिलेंगे दोस्तों। फ़िलहाल काफ़ी इंटेंस मैच जा रही है। एक्चुअली मेरा सपना है स्पोर्ट्स प्लेयर बनना, प्लस कास्टर बनना, प्लस ऑर्गेनाइज़र बनना, या जो भी, लेकिन वो सिर्फ गेमिंग वर्ल्ड में मुझे रख सके वो खुद भी बनने के लिए मैं रेडी हूँ। तो फ़िलहाल के लिए नाइट ने ज़बरदस्त हेडशॉट मार के एक राउंड अपने जोली में भर दिया है और फ़िलहाल स्कोर चल रहा है 1-1, ठीक है। अभी एक्चुअली ये सिनेरियो है कि मुझे कास्टर बनना है या फिर कह दो ऑर्गेनाइज़र बनना है। तो मुझे वैसे तो काफ़ी सारे प्लेयर्स चाहिए, लेकिन उसके पहले मुझे सीखना है कि आखिर कैसे कमेंट्री की जाएगी, कैसे सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करवा जाएगा। उसके बाद मैं पेड कस्टम्स भी जो है वो ऑर्गेनाइज़ करवाऊँगा, जो कि 4v4 2v2 होगा और दोनों के म्यूचुअल डिसीजंस पे होगा। और उसके बाद में जो जीता वो उससे अर्न कर सकता है थोड़ा, ठीक है। पूरा फेयर लेवल पे होगा, वो लाइव पे होगा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट पे होगा, तो उसमें कुछ भी स्कैम होने के कोई चांसेस नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, वो मेरा फ्यूचर प्लान है। तो फ़िलहाल के लिए तो हम देखते हैं कि क्या होता है। दोनों ही एक राउंड जो है वो अपनी जोली में भर चुके हैं, दोनों ही बहुत तगड़े लेवल का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो मुझे ये देखना है कि अब ये तीसरा राउंड अपनी मुट्ठी में भरता है, और भर दिया है अरशद ने, ठीक है। पहला राउंड अरशदम लेकर आया, दूसरा राउंड ओमकार ले गया और तीसरा राउंड फिर से अरशदम, ठीक है। तो मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग जा रही है, एक तरफा नहीं जा रही है। अगर एक ही तरफा 3-0 होता, 0-3 होता, तो ऑब्वियसली मैच देखने में मज़ा नहीं आता। एक्चुअली मैंने प्लेयर्स भी उसी अकॉर्डिंग अरेंज किए हैं कि फ़ाइट जो है वो बहुत ही इंटेंस जाए। ये तो अभी जस्ट फर्स्ट मैच है, अभी ऐसी बहुत सारी मैचेस है जिसमें मास्टर लेवल के 5-5 सितारे लगाए हुए प्लेयर्स भी हैं, और उन लोगों का मैं आपस में 1v1 करवाने वाला हूं, जो कि आपस में दोस्त भी है, आपस में हमेशा साथ में खेलते हैं, तो एक दूसरे की स्किल्स और वीकनेस जानते हैं। तो वैसे मैचेस में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और यहाँ पे नाइट ने अभी धो दिया है। खैर क्या हेडशॉट मारा वो तो हम नहीं देख पाए, लेकिन हाँ, नाइट जो है उसने अभी चौथा राउंड अपने मुट्ठी में बटोर लिया है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे ढंग से मैच जा रही है, और ऐसी मैचेस जब जाए तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि इक्वल फाइट होती है, और ऐसी ही क्लाइमैक्स वाली मैचेस में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। अरशदम ने फर्स्ट और थर्ड राउंड जीता, और नाइट जो है उसने सेकंड और फोर्थ राउंड अपने पास बटोरा। देखता है कि अब जो फिफ्थ राउंड है, टोटल 11 राउंड्स मैक्सिमम हो सकते हैं, क्योंकि 6 का ऑब्जेक्टिव मैंने रखा है।
तो मैक्सिमम 11 राउंड्स होते हैं, तो क्या पूरे 11 राउंड्स वसूल होते भी हैं या नहीं, पहले तो वो देखना होगा। और अगर होते हैं तो देखते हैं ये 5वां राउंड कौन जीतता है। ये 5वां राउंड नाइन्थ वर्सेस अर्शद। देखा जाए तो पूरा ओवरऑल इंडिया मैचेस ही हो जाएगी, क्योंकि लगभग हर स्टेट के लोग जो है वो हमारी गिल्ड में हैं। तो देखते हैं फिलहाल के लिए जम्मू कश्मीर वर्सेस महाराष्ट्र। हालांकि कोई स्टेट वर्सेस स्टेट जैसा कोई सिनेरियो नहीं है, क्योंकि स्टेट के अंदर बहुत सारे अच्छे लाखों करोड़ों अच्छे खेलने वाले और थोड़े न्यू प्लेयर्स होते हैं, तो वो तो वेरी करता है। फ़िलहाल के लिए तो मैं जिनको भी देख रहा हूँ वही बंदा जो है वो हार रहा है। सबसे पहले मैं नाइट को देख रहा था तो अरशद मार के चला गया 3rd राउंड में। फिर जब अरशद को देख रहा था तो नाइट मार के चला गया 4th राउंड में। और 5th राउंड में जब मैं नाइट को देख रहा था तो अरशद मार के चला गया है। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से नाइट की बारी आती है, तो हम नाइट को देखते हैं। ठीक है, 2-3 का स्कोर हो गया है। मेरे हिसाब से ये जो राउंड है ना वो डिसाइडिंग राउंड होगा, क्योंकि अगर ये राउंड अरशद निकाल लेता है तो फिर कमबैक कर पाना मेरी राय में ना के बराबर पॉसिबल होगा। और अगर ये राउंड नाइट निकाल लेता है तो फिर मैच और भी ज़्यादा इंटेंस जाएगी। फिलहाल के लिए तो जिस हिसाब से स्कोर जा रहा है उस हिसाब से मैंने नाइट को एक्सपेक्टेड करने का सोचा है। दोनों की जो है वो मूवमेंट और दोनों की गिल्ड स्पीड सब काफ़ी बढ़िया है लग रही है मुझे तो ये लग रहा है कि जब मैच की बारी मेरी आएगी तो मैं कितना गंदा पिटूंगा, क्योंकि मैंने अपनी मैच जो है वो गिल्ड के सबसे तगड़े प्लेयर के साथ में रखवाई है। तो मेरा हारना तो तय है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है इस मैच में आगे। आप भी गिल्ड को ज्वाइन करना चाहो, ओ माय गॉड क्या हेडशॉट मारा है। और हमारा लॉजिक सही हुआ और इस बार हमें हेडशॉट देखने मिल गया शानदार तरीके से। तो फिर से 3-3 का स्कोर जो है वो हो चुका है बहुत ही बढ़िया तरीके से। 6 राउंड्स हो चुके हैं और अब सिर्फ 5 राउंड्स और दूर है, यानी कि मैक्सिमम जो है वो इस मैच में 9 राउंड तो होने ही वाले हैं। ये कंफर्म हो गया यहाँ से, क्योंकि 6 राउंड हो चुके हैं। और अब अगर कोई एक जना भी लगातार 3 राउंड जीतता है फिर भी 3 राउंड होंगे। तो अब लॉजिक के हिसाब से अरशदम जीतेगा, तो इसलिए हम अरशदम को एक्सपेक्टेड करते हैं। ठीक है, आओ दोस्तों देखते हैं कि अब क्या होता है। दोनों में से किसी ने भी अभी तक कैंप करने की नहीं ठानी है, किसी ने भी होल्ड करने की नहीं सोची है, और ये अरशदम ले गया ये राउंड। अरशदम बहुत ही जान के खेला, बहुत ही ढंग से। ओमकार कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इस तरीके से मार दिया जाएगा। सूझबूझ से अरशदम ने मौके का फ़ायदा उठा के बड़े आसानी से सामने से चलते आते हुए बंदे को लपेटे में ले लिया है, और ये बहुत ही क्रूशियल राउंड अपनी झोली में भर दिया है। अब अरशदम ने 4th राउंड अपने झोली में कर तो दिया है, तो अब हम नाइट को देखते हैं कि क्या होता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से ही चल रहा है स्कोर, एकदम बराबरी में चल रहा है, एकदम कट टू कट चल रहा है। अगर ये राउंड भी नाइट निकाल लेता है यानी 4-4 हो जाता है, फिर तो भाई साहब मैच पूरी वसूल कह सकते हैं हम। और मैंने सही अपोनेंट्स को एक दूसरे के आपस में रखा, ये भी मैं कह सकता हूँ। मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग और वीक आपस। ओ माय गॉड, यूएमपी से कुछ, ओ माय गॉड, नाइट ने 2 यूएमपी की गोली चलाई और दोनों गोली में हेडशॉट मारा है भाई साहब, 85 और 100 कुछ का भाई साहब। और ये है हमारे गिल्ड के फेयर प्लेयर्स। वो लोगों के लिए मैंने छूट दे रखी है कि कैसे भी करके बंदे को फिनिश करो, बस जीतना मैटर करता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग फेयर प्ले कर रहे हैं उन लोगों के सामने जो लोग दूसरे रीजन के हैं, वो लोग दूसरे रिलीजन के हैं, और जो लोगों के साथ वो कभी ज़्यादा देर खेले भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो लोग फेयर प्ले कर रहे हैं। और ये है हमारी गिल्ड की ऑथेंटिसिटी, ये है हमारी गिल्ड की ओरिजिनलिटी। तो यही है जिसके कारण मैं अपनी गिल्ड और गिल्ड वाले लोगों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। आइए दोस्तों देखते हैं कि ये फेयरनेस के बदले नाइट को क्या मिलता है, डे या नाइट। ओ कहते हैं ना कि भला करने वाले का कभी बुरा नहीं होता, तो यही लॉजिक यहाँ पे नाइट पे चला। यूएमपी के ज़रिए बहुत ही शानदार तरीके से मारा। वैसे तो जब ओनली हेडशॉट हो तो एसएमजी चलानी योग्य नहीं होती, लेकिन जब कोई इस तरीके से एसएमजी चलाता है तो उसको अयोग्य भी नहीं बोला जाता, क्योंकि उसने कोई स्पैम नहीं मारा, उसने कोई भी गोलियां नहीं भरी, बल्कि प्योर वन टैप की तरह इस गन्स को चलाया। और यही रीज़न था मेरा इन गन्स को भी ऐड करने का, क्योंकि अगर इन गन्स को किसी को चलानी प्रॉपर नहीं आती होती है ना, तो फिर वो इन गन्स के ज़रिए हार जाता है।
जो वन टैप में अच्छा हो वो उसको मार सकता है आराम से, अगर कोई अगला यूएमपी नहीं आती फिर भी चलाता है ओनली हेडशॉट में तो। लेकिन यहाँ पे नाइट ने बहुत ही ज़्यादा लगता है खुद के गेम प्ले और स्किल्स पे काम किया है ओवर द नाइट। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों कि अब लॉजिकली अरशद को जीतना चाहिए, तो हम अरशद को स्पेक्टेट करते हैं। 4-4 तक स्कोर हो चुका है, मैच पूरी तरीके से वसूल है। अब कम से कम इस मैच में हमें 10 राउंड तो देखने मिलने ही वाले हैं, ये कंफर्म हो चुका है। तो ये मैच पूरी हम वसूल कह सकते हैं। देखते हैं दोस्तों कि क्या होता है। अरशद भी जो है वो यूएमपी पे आ चुका है बहुत ही अच्छे तरीके से, और यूएमपी दोनों की दोनों यूएमपी चला रहे हैं, दोनों की दोनों। अभी फ़िलहाल के लिए हमें किसे देखना था, अरशद को देखना था। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। दोनों का डैमेज भी लगभग बराबर है दोस्तों, मतलब कि अगर देखने जाए तो 150 के डैमेज को कुछ नहीं कहते जब इस लेवल पे खेला जा रहा हो तो। ओके, अरशद इज़ बैक, उसका नेट जा चुका था लेकिन कोई बात नहीं, वापस आ चुका है। मैंने कहा था कि नेट का इशू भी काउंट नहीं होगा, जो हारा वो हारा। अरशद ने काफ़ी अच्छे तरीके से थोड़ा हेड मारा है। आइए दोस्तों देखो, ओ माय गॉड, और इस बार अरशद ने दिखा दिया है कि यूएमपी भैया जी सिर्फ आपको तो चलानी आती है, ऐसा तो है नहीं, हम भी यहाँ पे खेलने ही और जीतने ही आए हैं। तो यहाँ पे अरशद ने थोड़ा सा ख़राब नेट होने के बावजूद भी राउंड निकाल लिया है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि एक जना फेयर प्ले करके राउंड निकालता है, तो एक जना ख़राब नेट होने के कारण भी और उसके बावजूद भी राउंड निकालता है। तो ये है हमारे गिल्ड के प्लेयर्स की फेयरनेस, और उसी के साथ में स्किल्स, और उसी के साथ में बहुत ही ज़्यादा लेजेंडरी गेम प्ले और परफॉर्मेंस। जब मोरल वैल्यूज़ प्लस टैलेंट प्लस स्किल्स सब एक साथ में आती है तो टीम ड्रैगन के प्लेयर्स नज़र आते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि अब क्या अरशद 4-6 के साथ स्कोर ख़त्म कर देता है या फिर नाइट इसको बराबरी करके आखिरी राउंड तक ले जाते हैं। काउंटिंग के हिसाब से तो ऑब्वियसली नाइट को ही हमें देखना है और नाइट ही ये राउंड निकालने चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अरशद अब मौका नहीं देंगे और अरशद हम इसी राउंड में ख़त्म कर देंगे। लेकिन फिर भी लॉजिक और काउंटिंग के हिसाब से हम नाइट को ही देखेंगे ताकि आपको हेडशॉट देखने में भी। देखते हैं, नाइट बहुत ही अच्छी तगड़ी मूवमेंट पे आ चुके हैं और ये नाइट को पूरा धो दिया है, लिटरली धो दिया है। लिटरली 5 HP का कर दिया गया है, लिटरली 5 HP का कर दिया गया है, लिटरली 5 HP का कर दिया है दोस्तों, लिटरली 5 HP का कर दिया गया है इसे। देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। ओह माय गॉड, काफ़ी बढ़िया तरीके से खेलने का प्रदर्शन, नाइट ने भी बहुत तगड़ा हेडशॉट मारा और इसको भी 10 HP का कर दिया गया है। दोनों ही क्या कॉम्पिटिशन्स में चल रहे हैं, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी बराबरी की मैचेस, भाई इतनी ज़्यादा बराबरी की मैचेस, मैंने इतना सही तरीके से प्लेयर्स को चुना, ये विश्वास होना काफ़ी मुश्किल है। ओह माय गॉड, लेजेंडरी गेम प्ले का परफॉर्मेंस। और यहाँ पे अरशद जीत चुके हैं ये मैच और यहीं पे होती है हमारी इस सीरीज़ का पहला मैच की समाप्ति। तगड़ा गेम प्ले दोनों की तरफ से, क्या बात है।